हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज आपके लिए और मेरे लिए एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर 0 व्यूज है। यूट्यूब ने ना उसे किसी को रिकमेंड किया है और ना किसी ने उस वीडियो को देखा है। और गुड न्यूज ये है कि आज भी हम रुकने वाले नहीं है। आज भी उसी उतना ही मेहनत से काम करेंगे जितना कल मेहनत से किए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता 0 व्यूज आएगा, 1 व्यूज आएगा, 2 व्यूज आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। अब जो जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। जिसको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा वो मेरे वीडियो को लाइक करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। सिंपल सा बात है। तो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है उसको। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा हार्ट, हृदय। अब हृदय से सब लोग वाकिफ है। हृदय किसको कहा जाता है? हार्ट को कहा जाता है। और हार्ट जो हमारे अंदर क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो पूरे ब्लड को क्या करता है, बॉडी में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। अब हार्ट होता है क्या है? हृदय एक अत्यंत कोमल, ठीक है, मांसल रचना है। मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हार्ट क्या है? एक मांसल रचना है। मांसल रचना मतलब कि मांस का बना होता है और वक्ष गुहा के बीच में, मतलब हमारे छाती के दोनों फेफड़ों के ठीक बीच में स्थित होता है। लेकिन हमारे लेफ्ट फेफड़ा की ओर थोड़ा सा क्या होता है, झुका होता है। अब झुकने से क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में, एक्चुअली लेफ्ट साइड में नहीं है। उसका जो वेंट्रिकल्स है नीचे के, वो थोड़ा सा क्या है, लेफ्ट साइड में होते हैं। बाकी हार्ट क्या होता है, सेंटर में ही होता है। लेकिन उसका जो धड़कन एक्चुअली सुनाई देती है लेफ्ट साइड में। यह हृदय पेशियों का बना होता है। जो हार्ट होता है ना, स्पेशल पेशी का बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हृदय पेशी। हृदय पेशी इंग्लिश में कहा जाता है हार्ट मसल्स, ठीक है, हार्ट मसल्स। इसका एक और नाम भी है मायोकार्डियम, इस तरीके से बोला जाता है इसको। बट इतना जानो किस पेशी का बना होता है, हृदय पेशियों का बना होता है। अब हार्ट है क्या एक्चुअली में? तो यह हार्ट क्या है, एक केंद्रीय पंपिंग और अंग है, केंद्रीय पंप ऑर्गन है जो क्या करता है, रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। हार्ट क्या है एक्चुअली में, एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन मतलब एक खून को दबाव बना के पूरे शरीर में पहुंचाने वाला, मोटर की तरह काम करने वाला एक मशीन है, ठीक है, जो पूरे शरीर में रक्त का क्या करता है, परिसंचरण करता है। ये मशीन है एक तरह का, ठीक है। अब इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। हार्ट जो है, जो बना होता है हार्ट, उसके चारों तरफ क्या है, एक दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली मतलब डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन इसके चारों अंदर क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। और जो डबल मेम्ब्रेन है उसके बीच में खाली जगह होता है। और डबल मेम्ब्रेन का नाम भी जान लो, क्या है उसका नाम है? उसका नाम है पेरिकार्डियम। और डबल मेम्ब्रेन है तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह होता है। तो खाली जगह के बीच में भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव। क्या चीज भरा होता है? वो है पेरिकार्डियल द्रव। अब पेरिकार्डियल द्रव रहता है, यह हृदय को बाहरी चोटों से तथा मनुष्य के हृदय में होने वाले घर्षण से बचाता है। हृदय के ऊपर डबल लेयर का स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का, उस मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। यह क्या करता है कि अगर सामने से किसी के छाती पे चोट लगता है तो क्या होता है, हृदय को नुकसान पहुंच सकता है, ये चोट लग सकती है हृदय में। तो उससे क्या होता है, उस पूरे शॉक को, मतलब उस पूरे चोट को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, मतलब अंदर सोख लेता है। और हृदय क्या है, बार बार धड़कते रहता है इस तरीके से हमारे अंदर। तो हो सकता है कि घर्षण के चलते क्या है, हृदय के वॉल जो है वो घिस जाए, तो उससे भी बचाता है हृदय को। तो ये याद रखिएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है, बाहरी चोटों से बचाना और हृदय वाले के घर्षण से बचाना, ये दो चीज है। ठीक, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार कहाँ चले गया। हम्म अब मनुष्य के हृदय में 4 पेशमे होते हैं। पहले ही बताए थे कि मनुष्य कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मनुष्य के अंदर। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। 4 पेशमे होता है, इसको इंग्लिश में चैम्बर कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले दाया और बाया अलिंद। दाया और बाया अलिंद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल। दो है तो है, इस तरीके से देखो, हार्ट इस तरीके से दिखता है, ऐसे दिखता है हार्ट, और इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है बीच में से ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये क्या है, ये राइट ऑरिकल है। और जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, दाया और बाया नीले होते हैं। समझ में आया? ऊपर के जो दोनों है, ये और ये, इसको अलिंद कहा जाता है, और नीचे के ये दोनों क्या है, उसको नीले कहा जाता है। तो 4 बेस में होते हैं, दाया और बाया अलिंद और दाया और बाया नीले, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, दायां और बायां अलिंद हृदय के चौड़े अग्रभाग में होते हैं तथा ये दोनों एक सेप्टम
के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसे अंतरा अलिंद भीति कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? अंतरा अलिंद भीति। ये मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो दायां और बायां है ना, ये वाले अलिंद जो है थोड़े चौड़े होते हैं और इनके बीच में एक भीति होती है जो दोनों को क्या करती है? अलग करती है। और इस भीति का नाम है क्या है? अंतरा अलिंद भीति। ठीक है। इसी तरह दायां और बायां नीले में भी क्या होता है? निचले भाग में होते हैं, लेकिन थोड़े से ये सिकुड़े और सकरे भाग में होते हैं और इनका जो है जो चौड़ाई है थोड़ी सी कम होती है अलिंद के थ्रू में। और इनको दोनों को अलग करने वाली जो भीति है उसको बोला जाता है अंतरा अलिंद निलय, अंतरा निलय भीति। जो अलिंदों को अलग करता है उसको अंतरा अलिंद भीति कहते हैं, जो निलय को अलग करता है उसको बोलते हैं अंतरा निलय भीति। ठीक है। अब देखो, दायां अलिंद महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है, जबकि दायां अलिंद फुफ्फुस शिरा से रक्त प्राप्त करता है। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन है। दायां अलिंद महाशिरा से और बायां अलिंद किससे? फुफ्फुस शिरा से क्या होता है? रक्त प्राप्त करता है। अलिंद से निलय में छिद्र द्वारा रक्त पहुंचता है, जिसमें कपाट होता है। अब कौन कौन से कपाट होता है? जैसे ये ऊपर वाले जो होते हैं, इसमें से खून इसमें आता है और इसमें से खून कहाँ पे आता है? इसमें आता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? कई सारे कपाट होते हैं। अब वो कौन कौन से कपाट होते हैं उसको बता रहा हूं। यहाँ पे एक होल होता है और यहाँ पे भी एक होल होता है। ठीक है। अब दायां अलिंद और दायां नीले में त्रिदली कपाट होता है। यहाँ पे जो होता है इस तरीके से त्रिदली कपाट, 3 ट्राइकॉस्पिड बॉल्व इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और जो बायां अलिंद और बायां नीले, यहाँ पे द्विदली कपाट होता है। तो दायां अलिंद, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है। दायां अलिंद और दायां नीले में त्रिदली कपाट होता है, जबकि बायां अलिंद और बायां नीले में द्विदली कपाट होता है। ठीक है। कपाट रक्त को विपरीत दिशा में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। रोकते हैं मतलब क्या है कि जैसे मान चलो हार्ट में से, इसमें से, अलिंद में से नीले में आया खून, यहाँ से इसमें है, तो हो सकता है कहीं ये पंप करे तो फिर से क्या ऊपर चढ़ जाए ये रक्त। तो इसीलिए रोकने के लिए क्या होता है? एक साइडेड ओपन होते हैं नीचे की तरफ खाली, उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। अब हृदय काम कैसे करता है? हृदय क्रिया विधि जानते हैं। हृदय शरीर से सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। सबसे पहले क्या करता है? सभी भागों से अशुद्ध रक्त को क्या करता है? ग्रहण करता है। अशुद्ध रक्त को अपने पास कलेक्ट करता है और फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है। हृदय क्या करता है? पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को क्या करता है? लंग्स के पास भेजता है, जहां पे लंग्स में ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन से क्या है? पूरा ब्लड ऑक्सीजनित हो जाए। ये चीज है। तो सबसे पहले कहां पे जाता है? हार्ट में। हार्ट से कहां जाता है? फेफड़ा में। ठीक है। और फेफड़े के अंदर जाने के बाद शुद्ध होता है और फिर शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का क्या होता है? परिसंचरण होता है। किस तरीके से हार्ट काम करता है? तो सबसे पहले क्या करता है कि पूरे शरीर से ये जो हार्ट है ये अशुद्ध खून को क्या करता है? इकट्ठा करता है और फिर इकट्ठा करने के बाद क्या है कि उसको फेफड़े के पास भेजता है शुद्ध होने के लिए। अब फिर फेफड़े के पास लेके आके पूरे शरीर में क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्शन पूरा बॉडी ना। ठीक है। हृदय के बेशमों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। संकुचन को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन को कहा जाता है रिलैक्सेशन। 2 चीजें हैं। हृदय के चारों बेशमों में बारी बारी से, एक बार अलिंद दबेंगे, एक बार नीले दबेंगे। ठीक है। हृदय के बेशमों का संकुचन सिस्टोल कहलाता है और शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। ये चीज याद रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। शिथिलन को, संकुचन को सिस्टोल और शिथिलन क्या कहता है? डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया को धड़कन कहा जाता है। मतलब एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हृदय की धड़कन। ठीक है। अब देखो, हृदय में संकुचन तथा शिथिलन एक विशेष प्रकार के उत्तक के द्वारा होता है, जो एक प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस उत्तक को एसए नोड कहा जाता है। एसए नोड क्या होता है? हार्ट लगातार काम करते रहता है और लगातार काम करने के लिए क्या चाहिए कि इसको एनर्जी चाहिए, मतलब कोई तो चीज चाहिए ना जिससे ये काम करेगा। तो इसके ऊपर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जो इसको क्या करता है? कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा बिजली सप्लाई करता है। ठीक है। और बिजली सप्लाई करने से वजह से क्या होता है? हार्ट में क्या होता है? संकुचन हमेशा क्या होता है? संकुचन और शिथिलन हमेशा होते रहते हैं और उस उत्तक को हम लोग कहते हैं एस ए नोड। एक और होता है एवी नोड, और जो कहाँ पे होता है? वेंट्रिकल्स पे होते हैं, नीचे की ओर।
हृदय के विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा अंकित किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ईसीजी जो हम लोग बोलते हैं ना करवाते हैं, उसमें देखो ग्राफ इस तरीके से, ग्राफ चाहे हॉस्पिटल्स में इस तरीके से चलते रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ईसीजी ग्राफ होते हैं सब, ठीक है ना। तो उस जो यंत्र है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हम लोग टेस्ट होता है, जो रिपोर्ट आता है, जो एक्सरे रहता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर ईसीजी, ठीक है। अब देखो, रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। एक बार रक्त क्या करता है, पूरे हृदय में भरता है, फिर बाहर निकलता है। इस पूरे टाइम जितना टाइम लगता है इसको हम लोग कहते हैं हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। और ये लगभग 0.8 सेकंड का होता है, मतलब 0.8 सेकंड में हार्ट में खून भर जाता है और फिर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, बहुत कम टाइम। अब रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले रक्त वाहिनियों के अगर बारे में पढ़ना है तो रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले 3 प्रकार की। पहले को बोलते हैं धमनियां, आर्टरीज होती है। दूसरा क्या है, रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज। और तीसरा क्या है, सीरा है, इसको वेन्स कहा जाता है। अब धमनियां सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, हो सकता है अभी पूछ भी दे। धमनियां जो होती हैं वो क्या होती है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। धमनियों की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है, मतलब इनमें कोई वाल्व नहीं होता है, ये बहुत तेज फ्लो होता है इनमें। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे अपवाद देखने को मिलेगा। फुफ्फुस धमनी जो है एक अपवाद है, जो अशुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। सारी की सारी धमनियां जो है शुद्ध रक्त कैरी करती है, बट एक जो है अपवाद वो है फुफ्फुस धमनी। और उस फुफ्फुस धमनी क्या काम है, वो अशुद्ध रक्त को क्या करती है, फेफड़े से हृदय में ले जाती है। अब शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां बढ़कर धमनिकाएं बनाती हैं, ठीक है। और धमनिकाएं विभिन्न अंगों के अंदर केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। जो धमनी होती है मोटी होती है, लेकिन पूरे अंग में उसको खून ले जाना है तो आगे चल के वो पतली पतली धमनिकाओं में बदलती है। और पतली पतली धमनिकाएं किस में बदल जाती है, वो अंदर किस में बदल जाती है, केशिकाओं में बदल जाती है। तो ये चीज है, याद रखिएगा। अब केशिकाएं के बारे में क्या है कि केशिकाएं अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं हैं, अत्यंत महीन। इसकी दीवार एक चपटी एपिथेलियम के स्तर से क्या होती है, बनी होती है। केशिकाओं की दीवार जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ तथा उत्सर्जित पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या होते हैं, पारगम्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो केशिकाएं, विभिन्न केशिकाएं आपस में जुड़कर सिरिकाएं बनाती है तथा विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती है, सीरा बनाती है। अब केशिकाएं आगे चल के क्या बनाती है, सीरा बनाती है। अब सीरा क्या होती है, ठीक है। अब ये अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। अशुद्ध रक्त को, याद रखिए किसको, अशुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर क्या होती है, ले जाती है। लेकिन फुफ्फुस सीरा वहीं पे एक अपवाद है, जो शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। चीज याद रखिएगा। अब रक्तदाब, ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है ये, ठीक है। रक्तचाप, महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह जो है, दबाव क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। जिस प्रेशर से महाधमनी के अंदर, चाहे धमनियों के अंदर खून बह रहता है, तो उसके जो प्रवाह का जो दबाव है उसी को हम लोग कहते हैं रक्तदाब, ठीक है। इसका काम रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करना है। ये रक्त पर प्रेशर बनाता है, जिसके चलते क्या है कि वो रक्त पूरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जब रक्त पर दबाव नीलों संकुचन से उत्पन्न होता है तो इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब नीलों में संपन्न होता है, जब नीलियों में संकुचन होता है तब इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब दबाव नीलियों के शीतलन से होता है तब इसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का जो मान होता है 120 mm पारा, ठीक है ना, होता है। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसे वो 80 mm पारा के बराबर होता है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है, 120/180। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी आदमी का। और रक्तचाप को मापने के लिए जो इस यंत्र उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और जो देखिए ना बीपी नापने वाला जो मशीन होता है उसी को तो कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब सामान्य से अधिक अगर रक्तचाप हो जाए इसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहा जाता है। माने 120 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर चला जा रहा है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, माने अधिक रक्तचाप,
ठीक है। अब हाइपरटेंशन अगर बहुत तेज होता है कभी कभी तो क्या होता है, ब्रेन के अंदर चाहे शरीर के अंदर क्या होता है, पतली पतली महीन रक्तिकाएं होती है, वो क्या होती है, फट जाती है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, जिससे रोगी की क्या होती है, मृत्यु हो जाए, जिसको स्ट्रोक कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, ब्रेन में या फिर किसी अंदर किसी अंग में जो खून की नलियां होती है पतली, बेसिकली मतलब हमेशा ब्रेन में ही होता है, तो उसमें क्या होता है, वो पतली खून की नलियां फट जाती है, जिसके चलते क्या होता है, इंसान का मृत्यु हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है उसके अंदर। ठीक है। तो ये है पूरा आपका परिसंचरण तंत्र, तीसरा चैप्टर बायोलॉजी का खत्म हो गया आज। ठीक है। अब कल से हम क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन करा के देखते हैं कि आप लोग कितना उसमें से सही कर पाते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और आपके एग्जाम के लिए गुड लक।